सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम कारक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनको पढ़ने से आपका रिवीजन भी विषय का होगा। तो परीक्षा में जाने से पूर्व अवश्य ही इस वीडियो को देखें जिससे जो विषय आपके दिमाग से निकल गए हैं वो भी वापस फटाफट रिवाइज हो जाएं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधा विषय पर आते हैं। पहला प्रश्न है कारकत्वम किम। कारकत्व क्या होता है? तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक होता है वो कारक होता है। कति कारकाणि संति। कारक कितने हैं? तो संस्कृत में कारक हैं 6। प्रातिपदिकार्थ मात्रे किम भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में क्या होती है? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ते कारकम किम। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता कारक। द्वितीया विभक्ते कारकम किम। द्वितीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो कर्म कारक। कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक होता है। तृतीया विभक्ते कारकम किम। तृतीया विभक्ति में होता है करण कारक। चतुर्थी विभक्ते कारकम किम। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान कारक। पंचमी विभक्ते कारकम किम। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक। षष्ठी विभक्ते कारकम किम। षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो षष्ठी विभक्ति को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कारकाभावः। कारक का अभाव होता है षष्ठी विभक्ति में संबंध के कारण। इसको संबंध कहा गया है लेकिन ये कारक नहीं होता। सप्तमी विभक्ते कारकम किम। सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है रामम विना, रामेण विना और रामात विना इति कः प्रयोगः शुद्धः। इनमें से कौन सा प्रयोग शुद्ध है? तो ये सभी शुद्ध हैं क्योंकि विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो ये सभी शुद्ध है। हम रामम विना भी लिख सकते हैं, रामेण विना भी लिख सकते हैं और रामात विना भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है परिमाण मात्रस्य उदाहरणम अस्ति। परिमाण मात्र का उदाहरण क्या है? जो प्रथमा विभक्ति में सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो वहां पर परिमाण का जो उदाहरण दिया गया है वो क्या है? द्रोणो व्रीहि। इसके संबंध में भी हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ चुके हैं। अगर आप इस विषय को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो भी संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है संबोधने च अनेन किम भवति। संबोधने च सूत्र से क्या होता है? तो ये सूत्र कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, तो इससे क्या होता है? प्रथमा विभक्ति। उक्त कर्मणि क्या विभक्ति। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कोई भी कारक जो उक्त होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अनुक्त कारक में फिर प्रकरण के अनुसार विभक्ति होती है। अगर कर्ता में हमेशा प्रथमा होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, उक्त कर्ता में ही प्रथमा होती है। तो जो उक्त कारक होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी उक्ते प्रथमा सूत्र से। तो उक्त जो कर्म है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जो कर्मवाच्य होते हैं जिनमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्रिया कर्म को उक्त करती है, ऐसे वाक्यों में कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। अगला प्रश्न है कर्तु इप्सिततमं कारकम किम भवति। कर्ता का इप्सिततमं कारक कौन सा होता है? तो कर्तुम इप्सिततमं कर्म। वो कर्म होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्म में होती है कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति। अगला प्रश्न है अकथितम च सूत्रम इदम किम करोति। अकथितम च सूत्र क्या करता है? तो आप ध्यान रखिए ये एक बारीक अंतर है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव
टाइप क्वेश्चंस आते हैं आजकल परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं उनमें आपको कंफ्यूज करने के लिए जो पहला वहाँ पर विकल्प है वो आपको देगा द्वितीया विभक्ति, लेकिन जो अकथितम सूत्र है वो द्वितीया विभक्ति का विधान नहीं करता, वो कर्म संज्ञा का विधान करता है। उस कर्म संज्ञक में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीया विभक्ति अवश्य होती है, लेकिन अकथितम च जो सूत्र है वो ये कहता है कि अपादानादि कारकों से अविवक्षित जो हैं, अकथित जो हैं, उनमें उनकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न है गाम दोग्धी पयः अत्र अकथितम किम अस्ति। यहाँ पर अकथित क्या है, तो यहाँ पर देखिए दो कर्म हैं, एक है गाम और दूसरा है पयः। तो यहाँ पर गाम जो है गौ से दूध दूहता है, पय दूहता है, तो यहाँ पर गा में जो ये गौ है इसमें अपादान की विवक्षा है, लेकिन अपादान आदि अकथित होने के कारण ये अकथित कर्म हो जाता है और फिर इसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो गाम दोग्धी पयः में अकथित है गाम। अगला प्रश्न है बलिम याचते वसुधाम अत्र बलि पदस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। यहाँ पर बलि पद की जो कर्म संज्ञा है वो कौन से सूत्र से होती है, तो ये होती है अकथितम च सूत्र से। इसके संबंध में जो 16 धातुएं बताई गई हैं उनमें याच धातु भी एक धातु है, वो तो याच धातु द्विकर्मक धातु है। यहाँ पर बलि से वसुधा मांगता है, तो बलि जो है इसकी यहाँ पर अकथितम से कर्म संज्ञा हो जाती है और उससे द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अधिसिंगस्थासाम कर्म सूत्रस्य उदाहरणम किम। इस सूत्र का क्या उदाहरण है, तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। इस सूत्र का तात्पर्य ये है कि अधिपूर्वक सिंग स्था और आस धातुओं का जो आधार होता है उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अगर सिंग स्था या आस धातु से पहले अधि लगा हो तो जो आधार है, जो अधिकरण है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीया विभक्ति होती है। तो हरिहि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में रहता है, शयन करता है, तो वैकुंठ जो आधार है इसकी कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है और कर्मणि द्वितीय से द्वितीया विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है उपवसति वैकुंठम हरि अत्र केन सूत्रेण कर्म संज्ञा। इसमें जो कर्म संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है वो है उपान वध्वांग वसः। उप अनु अधि और आंग पूर्वक वस धातु का जो आधार है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर वस धातु से पहले उप लगा है तो उसका जो आधार है वैकुंठ, उसकी कर्म संज्ञा यहाँ पर उपान वध्वांग वसः सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है कस्य योगे द्वितीया न भवति। वहां पर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो द्वितीया विभक्ति के संबंध में हम पढ़ चुके हैं कि किस किस योग में द्वितीया होती है। तो नमः जो है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। तो नमः के योग में द्वितीया विभक्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है रमा मातरम अभिध्रुयति स्म अत्र का विभक्ति। तो अभिपूर्वक जो ध्रुय धातु है उसकी कर्म संज्ञा ही होती है। तो यहाँ पर मातरम में द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि ध्रुव के योग में वैसे तो चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन अगर उससे पहले उपसर्ग हो तो उसकी कर्म संज्ञा ही हो जाती है। तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो मातरम पद है उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है लक्षणे द्योत्ये अनु इत्यस्य का संज्ञा भवति। लक्षण द्योत्य होने पर अनु जो है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी होती है उपसर्ग संज्ञा। कर्म प्रवचनीय इति किम प्रोक्तवन्तः। कर्म प्रवचनीय इससे क्या कहना चाहते हैं, तो इससे कहना चाहते हैं कर्म। अगला प्रश्न है अनु हरिम सुराः अत्र अनु इति किम। ये जो वाक्य है अनु हरिम सुरा, यहाँ पर अनु ये जो शब्द है वो क्या है, तो अनु जो शब्द है उसकी यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अगला प्रश्न है वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत अत्र कह कर्म प्रवचनीय। यहाँ पर कौन सा कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द है, तो यहाँ पर है प्रति। तो प्रति के कर्म प्रवचनीय के योग में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। द्वितीय विभक्ति का जब हम अध्ययन करते हैं
कारक प्रकरण में, तो वहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का भी एक बड़ा प्रसंग है, तो उससे संबंधित भी बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है सहयुक्ते अप्रधाने अनेन किम विधीयते। इस सूत्र से किसका विधान किया जाता है? तो इस सूत्र से विधान किया जाता है तृतीया विभक्ति का, कि सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जटाभितापसः अत्र केन सूत्रेण तृतीया। ये तो तृतीया का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, तो ये तो अब तक आपको अच्छे से आता ही होगा। जटाभितापसः सूत्र जो है, जटाभितापसः वाक्य जो है, उसमें कौन से सूत्र से तृतीया हुई है? तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से। हेतौ अनेन सूत्रेण भवति। हेतौ सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो हेतौ सूत्र से होती है तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है विप्राय गाम ददाति। अत्र विप्राय पदस्य का संज्ञा। विप्र पद की क्या संज्ञा है? तो विप्र पद की है संप्रदान संज्ञा। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। इस सूत्र से विप्र की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हुई है। हरिये रोचते भक्ति अत्र प्रियमाणः कः। इसमें हरिये रोचते भक्ति वाक्य में प्रियमाण कौन है? तो भक्ति के द्वारा किसको प्रसन्न करना चाहता है, किसको प्रियमाण करना चाहता है? तो वो है हरि। तो यहाँ पर हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वन अगच्छत्। वाक्ये अस्मिन् सीता लक्ष्मणाभ्याम इत्यस्य कारकम किम। इसमें सीता लक्ष्मण जो शब्द हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। यहाँ पर ये जो सह है, इस सह के योग में जो अप्रधान है, राम सीता और लक्ष्मण के साथ में वन में गए, तो अप्रधान में सह के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है अपादाने का विभक्ति भवति। अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु अनेन सूत्रेण किम भवति। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से क्या होता है? तो भी और त्राण अर्थक जो धातुएं हैं, उनके प्रयोग में जो भय का हेतु है, जिससे भय लगता है या जिससे रक्षा करनी है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और फिर उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ये सूत्र अपादान संज्ञक सूत्र है, अपादान संज्ञा करता है। अगला प्रश्न है हेतु शब्दस्य प्रयोगे का विभक्ति। हेतु शब्द का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? तो हेतु शब्द का प्रयोग होने पर होती है षष्ठी विभक्ति। अब ये हेतु के प्रसंग में 3 विभक्तियां होती हैं। इनके विषय में हम बहुत विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं। कारक से संबंधित जो वीडियो हैं उनमें हमने इनके विषय में बात की है। तो अगर आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से इन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कृद्योगे कर्तरी कर्मणि च प्रयोगे का विभक्ति। कृत का योग होने पर कर्तरी और कर्मणि, कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्तरी कर्मणो कृति। इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कृत प्रत्यय के योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है तस्य च कतस्य च वर्तमाने अनेन सूत्रेण किम भवति। इस सूत्र से क्या होता है? तो इस सूत्र से भी षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। अगला प्रश्न है आधारः कति विधः। आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार होता है 3 प्रकार का, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक आधार। अगला प्रश्न है आधारो अधिकरणम अनेन सूत्रेण किम विधीयते। इस सूत्र से क्या विधान किया गया है? तो ये कहता है कि जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो ये अधिकरण संज्ञा का विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न है कटे आस्ते अत्र कः आधारः। चटाई पर बैठता है, इसमें कौन सा आधार है? तो इसमें है औपश्लेषिक आधार, जिसमें भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है आधार से, वो होता है औपश्लेषिक आधार। अगला प्रश्न है गोषु दुह्यमानाशु गतः। अत्र का विभक्ति। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर है सती सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है प्रशंसा अर्थकयोः साधु निपुणयोः योगे किम भवति। साधु निपुण इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इनके योग में होती है सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है अधीश्वरे अनेन सूत्रेण किम भवति। इस सूत्र से क्या होता है? इस सूत्र से होती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा।
अगला प्रश्न है अधि भुवि रामः अत्र अधि कः वर्तते। यहाँ पर अधि क्या है, तो यहाँ पर अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्म प्रवचनीय। तो ये कारक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी बचे हुए 50 प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।